सुधाकर कश्यप ने हिंदी भाषा को लेकर जारी संग्राम पर लोगों से बातचीत की है। रिपोर्ट देखिए। मुंबई महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी का वाद शुरू है। जो शिक्षा में हिंदी भाषा जो है तीसरी भाषा लाने का सरकार का प्रयास है, उसी मुद्दे पे आंदोलन शुरू हुआ है। मेरे साथ बात करने के लिए मान्यवर जी है, उत्तर भारतीय विकास सेना के अध्यक्ष सुनील शुक्ला जी है और बाकी के लोग भी है। हम उनसे जानते हैं कि क्या उनको लगता है कि हिंदी भाषा तीसरी भाषा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और सरकार का जो कहना है वो ठीक है, बराबर है कि नहीं है। सुनील जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगा कि ये जो है मराठी भाषा के साथ में हिंदी भाषा भी पहले से सिखाने का प्रयास शुरू है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार ये प्रयास कर रही है, तो क्या लगता है आपको तीसरी भाषा हिंदी भाषा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? महाराष्ट्र में 3 भाषा होना अनिवार्य है। मैं तो समझता हूं हिंदी लिपित और मराठी लिपित एक ही है देवनागरी में, और इससे अगर बचपन से अगर कोई सीखता है, इसका प्रभाव ये गिरता है कि जब वो बच्चा बड़ा होता है, यूपीएससी एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब देता है, तो क्यों हम हमारे मराठी लोग को महाराष्ट्र तक सीमित रखें? अगर ये हिंदी अच्छी तरह बोल पाते हैं, सीख पाते हैं, लिख पाते हैं, तो अन्य 11 राज्य में जाके ये कलेक्टर बन सकते हैं, आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। लेकिन यहाँ के जो पार्टी के जो राज ठाकरे के लोग हैं, ये नहीं चाहते कि मराठी लोग आगे बढ़े। ये मराठी विरोधी भी है, हिंदू विरोधी भी है। ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि मराठी लोग उनको छोड़ के जाएं। मैं समझता हूं अगर पांडे, तिवारी, शुक्ला अगर यहाँ के डीआईजी बन सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं, यहाँ पे कमिश्नर बन सकते हैं, तो यहाँ का मराठी भाई क्यों नहीं जाके 11 राज्य में जाकर वहाँ कलेक्टर बने, आईएएस ऑफिसर बने? मुझे गर्व होगा। मैं महाराष्ट्र में जन्म लिया हूँ, मैं यहाँ का भूमिपुत्र हूँ, लेकिन मैं अपने आप को कभी उत्तर भारतीय नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ इस भूमि में मेरा जन्म हुआ है, हर एक व्यक्ति को उसका लाभ मिलना चाहिए। अगर हिंदी भाषी सिखाया जाता है, हिंदी लैंग्वेज अगर सिखाया जाता है, तो आते समय पर मेरा मराठी भाई 11 राज्य में भी दिखाई देगा। और मैं समझता हूँ कि राज्य जो काम कर रही है कि इस पे सख्ती लाने का ये जरूरी है। ये बैकफुट आ गई है राज ठाकरे के वजह से। 1% की पार्टी है पूरे महाराष्ट्र में, 100 में से एक आदमी सिर्फ उसको पसंद करता है। पूरे 99% उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जो हिसाब से इसने उधम मचाया है, ये शर्म की बात है। महाराष्ट्र के लोग जागे, मराठी लोग जागे, क्योंकि आज अगर हिंदी सीखते हो बचपन से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं अगर आपका नंबर कम आ जाएगा, तो शायद आप कलेक्टर, आईएएस ऑफिसर या कमिश्नर नहीं बन पाओगे। और महाराष्ट्र में इतना कंपटीशन है कि आपको आगे आने नहीं दिया जाएगा। आप बताइए, आपको क्या लगता है तीसरी भाषा हिंदी होना चाहिए कि नहीं? राज्य सरकार का जो निर्णय है वो कितना उचित है, ऐसा आपको लगता है? अभी देखिए, इंटरनेशनल मंच पे भी और हमारे भारतीय लोक राष्ट्रवादी पार्टी ने भी, जो सभी विधानसभा चुनाव भी लड़े, हम लोगों ने हर मंच पे कहा है कि धरती माता इंग्लिश बोलती है, हमारी जो मातृभूमि है मराठी है, और भारत माता हिंदी बोलती है। इसका विरोध कौन कर रहे हैं? जो लोकल मराठी नहीं कर रहे हैं, जिनके दादाजी ने किताब में लिखा कि हम लोग बिहार से आए थे, वो बोल रहे हैं। मतलब जाति धर्म के भाषा के पिंजरे में लोगों को ऐसा कैद कर दो ताकि लोग उठ ही ना सके। मैं मानता हूं हिंदी, मराठी और इंग्लिश तीनों भाषा हमें आना चाहिए, ताकि हम कुआं के मेढक बन के नहीं रहें। क्योंकि 90 से 2005 के बीच में ऐसी ही पिटाई हो रही थी बिहार में। हमारे सारे मराठी प्रोफेसर को भागना पड़ा। बिहार का नाम पूरे विश्व में बदनाम हुआ। 93 में हुआ गेट एग्रीमेंट। बिहार में कोई उसके बाद उद्योग लगाना नहीं चाह रहा था। आज महाराष्ट्र से इंडस्ट्री भाग रही है। हमारे काफी महाराष्ट्री भाई, देशमुख, देशपांडे, जाधव, काफी लोग आज मिले, हमारी मीटिंग थी। इनका कहना, सर हम लोग के जो ट्रेवल्स हैं, हम लोग तो मराठी हैं, लेकिन हमारे जो ड्राइवर हैं यूपी बिहार के हैं सर, हमारा कल बंद हो जाएगा। डॉक्टर्स मिले, इनका कहना, सर हम लोग की जो मीटिंग होती है इंटरनेशनल, उसमें सारे राज्य के लोग होते हैं। और 93 के बाद ये गेट एग्रीमेंट है, जिनको महाराष्ट्र के जनता को जब लगा कि मेरा नाम पूरे विश्व में खराब हो रहा, ये ग्लोबल विलेज है। हमने हर मंच पे कहा है, हर टीवी चैनल्स में कहा है, ऐसे व्यक्ति कभी भी राज्य का भला नहीं कर सकते। राज्य का भला वो कर सकते हैं जो आपके गांव को, आपके बाजार को, आपके शहर को ग्लोबल मार्केट से जोड़ सकते हैं। राज ठाकरे का हमने 2008 में भी पुरजोर विरोध किया था। मैंने घर में उनको जाके कहा था, सर मैं विनती करता हूं, ये पहले गुजरात का राजधानी माना जाता था और नागपुर मध्य प्रदेश का राजधानी माना जाता था, इसे बदनाम मत करो। ये मार्केट जहां के सचिन तेंदुलकर, पूरे विश्व में नाम है इनका। ये जो भूमि लता मंगेशकर,
भाषा सरस्वती माँ की होती है। इसीलिए हमने कहा था ओम किलिंग बुद्धि देहि सुदेहि कवितम देहि दे में मूर्तम हर में देवी त्रायमाम सरंगित कलि ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु सचि भूमि सुतो बुधाचा गुरुचा सुख शनिराहु के तबा सर्वे ग्रह शांति ग्रहवंतु। हे भगवान, हे सिद्धि विनायक, राज ठाकरों को बुद्धि दो। इस महाराष्ट्र के विनाश के मराठी लोगों को बचाना होगा, इन्हें मुख्यधारा से जुड़ना होगा, इन्हें ग्लोबल मार्केट जुड़ना होगा। सर आप क्या बताएंगे, तीसरी भाषा हिंदी होना चाहिए? दूसरा मुद्दा जो है कि राज ठाकरे का मुद्दा है जो आपने बताया। राज ठाकरे को इसका विरोध है और उसके खिलाफ राज ठाकरे आंदोलन कर रहे हैं। राज ठाकरे के लोग जो है वो ढूंढ रहे हैं, फाड़ रहे हैं, जला रहे हैं। तो ये जो आंदोलन हो रहा है, ये आंदोलन के बारे में आप क्या कहेंगे? राज ठाकरे की पार्टी और उनके कार्यकर्ता ये केवल गुंडाई है। किताब को फाड़ना, मां सरस्वती का अपमान करना, इसके पहले उन्होंने गंगा जल का अपमान किया है। ये दर्शाता है कि राज साहब ठाकरे एक नास्तिक हैं। ये हिंदू सनातनी के विरोधी हैं। ये हिंदुओं को मारने का काम कर रहे थे। कोई भाषा के नाम पे उत्तर भारतीय को नहीं मार रहे थे, ये ब्राह्मण क्षत्रिय यदुवंशियों को मार रहे थे। कहीं मुसलमान पर उन्होंने हाथ नहीं उठाया। और मैं समझता हूं, मैं एक चीज समझता हूं कि राज ठाकरे अगर उत्तर भारतीयों पर हामी हो रहा है और उसकी याचिका लगाने के बाद उत्तर भारतीयों को मारना इसने बंद किया है, लेकिन अभी वो भाषा के नाम पे लोगों को बलगला रहा है। आज अगर उत्तर भारतीय यहां से पीड़ित होकर अगर निकल जाता है तो मुंबई की परिस्थिति, आर्थिक राजधानी की परिस्थिति बहुत खराब हो जाएगी। और राज ठाकरे अगर समझता है कि किताब फाड़ने से वो बड़ा हो जाएगा तो मूर्ख है ये आदमी। ये आदमी मूर्ख है। इसको ये नहीं समझता है कि किताब जलाना यानी मां सरस्वती का अपमान करना। कभी पैर में हमको किताब लग जाएगा, हम उसे माथा लगाते हैं, लेकिन ये राज साहब ठाकरे को नहीं समझता है, क्योंकि ये आदमी एक व्यापारी आदमी है। ये राजनीतिक तौर पे अपने लोगों को बलगला रहा है और समाज में द्वेष भावना डाल रहा है। और मैं समझता हूं राज ठाकरे के विरुद्ध जो हमने याचिका लगाया है, ये याचिका लगेगा, राज साहब ठाकरे तेरे पर एफआईआर होगा, तेरे कार्यकर्ता के सब बॉन्ड कैंसिल करके उसको जेल में भेजूंगा। ये प्रण हम लोग ने लिया है। आप क्या बताएंगे, तीसरी भाषा हिंदी भाषा होनी चाहिए? मराठी और हिंदी कंपल्सरी होना चाहिए? कंपलसरी होना चाहिए हिंदी भी, क्योंकि हमारे यहाँ के जो भी मराठी भाई है, हिंदी भाई है, वो बाहर के राज्यों में जाके भी हिंदी का प्रयोग कर सके, वो अनिवार्य है। शर्मा जी आप बताइए कि राज ठाकरे का जो आंदोलन शुरू है, जैसा मैंने बताया कि ये बुक भी फाड़ रहे हैं, तो ये आंदोलन कितना सही है? क्या लगता है आपको, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? 100% कार्रवाई होना चाहिए। और मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी जो 500 जिला के समर्थन से बनी है, और हमारी पार्टी हर जगह 3 नंबर में, और सारे महाराष्ट्र में 5 लाख मेंबर सब मराठी भाई है। सभी का एक ही कहना है कि जो राज्य को बदनाम कर रहा, आज यादव समाज के सिक्योरिटी गार्ड, मैं वीडियो में भेजता हूं, 600 लोग आए थे। बोले सर इनके लोग जो मुस्लिम के इलाका में गए, वहां लोग कान पकड़ उठ बैठ करवाया, पीटा भी। तो पीट किसको रहे? सिर्फ कमजोर को पीट रहे हैं। शाहरुख खान को नहीं आता है मराठी, बोल सकते कि आप यहाँ चले जाओ। अमिताभ बच्चन को मराठी नहीं आता, बोल सकते चले जाओ। 2008 और 14 के पहले जब कांग्रेस शासन था, यही हो रहा था। हमने देवेंद्र फडणवीस साहब को भी कहा है कि सर कांग्रेस का शासन इसलिए गया कि यहाँ लोग अमन चैन शांति चाहते थे। उसके टाइम में शांति आ नहीं पाया। आपके टाइम में अगर यहाँ शांति रहेगी तो लोग कहाँ फिर जाएंगे? इसको ग्लोबल मार्केट से मुंबई काफी समय से कनेक्ट है, आर्थिक राजधानी है। भाषा तो हम भी सीखे, मराठी मेरे बच्चे को आती है, मिसेज को आती है, हम लोग मराठी बोलते हैं, तो सब तो मराठी जानते ही हैं। लेकिन हम लोग जबरदस्ती किसी को 12 घंटा काम करना पड़ता सिक्योरिटी गार्ड को। और यहाँ पे 6 से 7 लाख हमारे सिक्योरिटी गार्ड लोग हैं, जिसमें 2 लाख हमारे मराठी भाई हैं, 5 लाख हमारे यूपी और बिहार से हैं। उनका कहना है सर 12 घंटा काम करना पड़ता मेरे को, 4 घंटा लगता आने और जाने में, 16 घंटा, 6 घंटा सोएंगे सर कि मराठी सीखेंगे सर। सुधाकर कश्यप, इंडिया न्यूज, मुंबई।